सरला जी अस्पताल से घर आई तो सीमा उनकी जगह बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी क्या सिल रही है? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे। 3 थे, मैंने सोचा जब तक आप आएंगी तो एक तैयार कर देती हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास पड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी क्या हो गया इस बेटी को, जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, रोज अपने पापा से पैसे लेकर जाती, कभी वापस नहीं करती। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, पार्टियां, ये उसकी जिंदगी थी। आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही थी। तभी सीमा पानी ले आई। मम्मी, पापा आप कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटी, डॉक्टर तो बस एक ही बात कर रही हैं कि वह कोमा में हैं। पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इस 1 साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा? ये सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात को कपड़े सिलती थी। एक बड़े से घर को बेचकर वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए थे। हर जगह कार से जाने वाली मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही है। पापा का सारा बिजनेस उनके पार्टनर ने हड़प लिया। उन्हें पता है आज नहीं तो कल वह नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदारों इस डर से नहीं आते कि कहीं हमसे पैसा ना मांग ले। कुछ देर सब सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी आप चिंता मत करो, पापा ठीक होकर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई, यहाँ पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं ट्यूशन के लिए, कल से दोपहर को उनको पढ़ा दिया करूंगी। ये सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी सी हंसी आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पापा ने देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर, अपनी पढ़ाई छोड़कर अब ट्यूशन देने की बात कर रही है। जिंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े ये किसी को कुछ पता नहीं। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा रात को उनके पति ने दम तोड़ दिया। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू से हुआ वह 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए, घर मेहमानों से भर गया। लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थी। उन्हें सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पता था 13 दिन बाद वे नजर भी नहीं आएंगे। माँ और बेटी दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के खत्म होने का इंतजार करती। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया। उस बड़े से शहर को छोड़कर गांव लौट गए। पति की निशानी के रूप में ये गांव का मकान था, वहीं कुछ जमीन थी। सरला जी ने खेती